राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी शहर के थाना यूआईटी के थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार को 15 फरवरी 2021 की सुबह फोन पर सूचना मिली कि सेक्टर 4 व 5 के बीच सड़क पर एक व्यक्ति का शव पड़ा है। सूचना पाकर थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर जा पहुंचे। मौके पर उन्हें वास्तव में एक युवक का शव पड़ा मिला। उन्होंने जब शव की जांच की तो उसके दोनों पैरों के अंगूठों से चमड़ी उधरी हुई दिखी। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था मानो मृतक की हत्या कहीं और करके शव यहां लाकर डाला गया हो। पुलिस ने इस नजर से भी जांच की कि मृतक कहीं दुर्घटना का शिकार तो नहीं हो गया, मगर मौका वारदात और शव को देखने से ऐसा नहीं लग रहा था। शव पर और किसी जगह चोट या रगड़ के निशान या खून निकला हुआ नहीं था। मामला सीधे हत्या का लग रहा था। मामला संदिग्ध लगा तो थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने मामले की जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को दे दी। भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी के संज्ञान में मामला आया तो उन्होंने एएसपी अरुण मच्चा को घटनास्थल पर जाकर मामला देखने के निर्देश दिए। एएसपी अरुण मच्चा और फूलबाग थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह भी घटनास्थल पर आ गए। पुलिस अधिकारियों ने एफएसएल टीम को भी वहां बुलाकर साक्ष्य इकट्ठा करवाए। पुलिस अधिकारियों ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। शव की शिनाख्त नहीं हुई थी, लेकिन जब तक शिनाख्त नहीं हो जाती तब तक पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाली नहीं थी। पुलिस ने अज्ञात शव मिलने का मामला दर्ज कर लिया। इस केस को सुलझाने के लिए एएसपी अरुण मच्चा के निर्देशन में एक पुलिस टीम गठित की गई। इस टीम में यूआईटी थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार के साथ फूलबाग थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह सोलंकी, एसआई अखिलेश, हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार, राकेश कुमार, मोहनलाल, कर्मवीर, रामप्रकाश, राजेंद्र, संतराम, सुरेश, ओम प्रकाश व उषा को शामिल किया गया। इस पुलिस टीम ने मृतक के फोटो एवं पोस्टर बनाकर भिवाड़ी में सार्वजनिक स्थानों पर लगवाकर लोगों से शव की शिनाख्त की अपील की। साथ ही पुलिस टीम ने 2 दिन में लगभग 800 घरों में संपर्क कर शव की शिनाख्त कराने की कोशिश की। वहीं पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक पर एक युवक और महिला किसी व्यक्ति को बीच में बैठा कर ले जाते दिखे। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कर ली। मृतक का नाम कमल सिंह उर्फ कमल कुमार था। मृतक कमल निवासी उमराया छाता जिला मथुरा का रहने वाला था और इन दिनों भिवाड़ी की प्रधान कॉलोनी सेक्टर 2 में रह रहा था। पुलिस ने मृतक कमल के घर जाकर पूछताछ की तो मृतक की बीवी जमुना देवी अपने पति की हत्या की बात सुनकर रोने लगी। पुलिस ने उसे ढांढस बंधाया और पूछताछ की। जमुना देवी ने बताया कि उसका पति कमल एटीएम से रुपए निकलवाने गया था, जबकि मृतक के बड़े भाई भीम सिंह ने पुलिस को बताया कि 14 फरवरी 2021 की रात कमल सिंह की पत्नी जमुना देवी उनके घर आई थी। वह उससे बाइक की चाबी यह कहकर मांग कर लाई थी कि कमल को बल्लभगढ़ जाना है। भीम सिंह ने तब बाइक की चाबी जमुना को दे दी थी। पुलिस को लगा कि मृतक की बीवी गुमराह कर रही है। तब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ करने के साथ ही सीसीटीवी फुटेज जमुना देवी को दिखाई। सीसीटीवी फुटेज में बाइक पर बैठी महिला के कपड़े एवं जमुना के पहने कपड़े एक ही थे। पुलिस को पक्का यकीन हो गया कि कमल की हत्या में उसकी पत्नी जमुना का हाथ है। तब पुलिस ने जमुना से कड़ी पूछताछ की। पूछताछ में जमुना टूट गई। उसने कबूल कर लिया कि अपने प्रेमी और भतीजे मदन मोहन के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। तब पुलिस ने मृतक कमल सिंह की बुआ के पोते 19 वर्षीय मदन मोहन को फरीदाबाद, हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मदन मोहन को मोबाइल की लोकेशन के आधार पर साइबर सेल एक्सपर्ट की मदद से धर दबोचा था। पुलिस गिरफ्त में आते ही मदन मोहन समझ गया कि उसका भांडा फूट गया है, इसलिए उसने भी कमल सिंह की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। इस तरह 19 फरवरी 2021 को पुलिस ने हत्या के इस मामले से पर्दा हटा दिया। मदन मोहन को यूआईटी थाना पुलिस थाने ले आई। शव की शिनाख्त होने के बाद कमल सिंह के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक के भाई भीम सिंह की तरफ से जमुना देवी उर्फ लक्ष्मी जादौन और मदन मोहन जादौन के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोपियों जमुना देवी उर्फ लक्ष्मी और उसके प्रेमी भतीजे मदन मोहन से की गई पूछताछ में जो कहानी प्रकाश में आई वह इस प्रकार निकली। कमल सिंह और भीम सिंह जादौन सगे भाई थे। कई साल पहले वह अपने गांव उमराया, थाना छाता, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश से राजस्थान के अलवर के भिवाड़ी शहर में आ बसे थे। दोनों भाई भिवाड़ी में किराए के मकान में रहते थे। दोनों भाई माश मेटल कंपनी चौक भिवाड़ी में नौकरी करते थे। शादी के बाद दोनों भाई अलग हो गए थे। कमल सिंह अपनी पत्नी जमुना देवी उर्फ लक्ष्मी के साथ प्रधान कॉलोनी सेक्टर 2 में किराए के मकान में रहता था। वहीं भीम सिंह अपने बीवी बच्चों के साथ राम निवास कॉलोनी भिवाड़ी में रहता था। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों की तनख्वाह भी अच्छी खासी थी, जिससे घर परिवार का खर्च आराम से चल रहा था।
जमुना करीब 1 साल पहले कमल की बुआ के पोते की शादी में गांव सांखी मथुरा गई थी। शादी में वैसे भी सब लोग अच्छे कपड़े और श्रृंगार करके शामिल होते हैं। महिलाएं और युवतियां तो ऐसे मौके पर सजने संवरने में कोई कसर नहीं छोड़ती। जमुना ने भी मेकअप कराकर अच्छे कपड़े पहने। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। शादी श्रीचंद जादौन के बड़े बेटे की थी। दूल्हे का छोटा भाई मदन मोहन भी उस समय खूब सजा धजा हुआ था। वह शक्ल सूरत से भी ठीक ही था। दूल्हे के आसपास घूमते मदन मोहन और जमुना की नजरें एक दूसरे से मिली तो दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं हटा सके। मदन को जहां जमुना प्यारी लगी थी वहीं जमुना को भी मदन भा गया था। मदन उस समय 18 साल का गबरू जवान था। दोनों का रिश्ता वैसे तो चाची भतीजे का था, मगर उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए अलग ही चाहत थी। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे मानो उनके अलावा उनके लिए वहां कोई और था ही नहीं। मदन ने जब भी इधर उधर देखकर जमुना की तरफ देखा, वह उसे ही देखती मिली। मदन मोहन ने तब मौका पाकर जमुना चाची से कहा, चाची क्या खूबसूरत लग रही हो। नयनों के तीर चुभोकर मेरा दिल घायल कर दिया। सुनकर जमुना हंसकर बोली, तुम्हारे नयनों ने मेरा भी दिल घायल कर दिया। अब इसकी मरहम पट्टी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। बंदा अभी हाजिर है, आप हुक्म करें, मैं दिल का नया डॉक्टर हूं। वह बोला, अच्छा तो डॉक्टर साहब से दिल घायल हुआ, उसका इलाज जरूर कराएंगे। जमुना ने हंसकर कहा, ये बातें हो तो मजाक में रही थी, मगर दोनों के मन में एक दूसरे के लिए चाहत जाग उठी थी। दोनों शादी के दौरान एक दूसरे से मिलते रहे, एक दूसरे की खूबसूरती की तारीफों के पुल बांधते रहे। मौका रात में मिला तो दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। उनका चाची भतीजे का रिश्ता वासना की आग में जलकर खाक हो गया। दोनों में एक नया रिश्ता कायम हो गया, जिसका अंत बहुत बुरा होने वाला था। अगले दिन जमुना जब गांव सांखी बुआ सास के घर से भिवानी आने की तैयारी कर रही थी तो मदन मोहन ने कहा, चाची मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। आज के बाद चाची नहीं जमुना कहोगे। जमुना बोली। तब मदन मोहन बोला, जैसा आपका हुक्म मेरी प्यारी डार्लिंग जमुना। मुझे हर रोज फोन करना, मिलने भी बुलाना, क्योंकि मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जरूर मेरे राजा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद सताएगी। याद करूं तब दौड़े आना। वह बोली, जरूर आऊंगा। मदन ने जमुना की ओर देखते हुए रुआंसे स्वर में कहा। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर लिया। जमुना भिवाड़ी आ गई। वह भिवाड़िया जरूर गई थी, लेकिन अपना दिल तो भतीजे मदन मोहन के पास छोड़ आई थी। यही हाल मदन मोहन का भी था। उसे जमुना के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, मगर करते भी तो क्या, दोनों फोन पर बातें करके दिल को तसल्ली देते रहते। एक दो बार मदन मोहन भिवाड़ी भी आया और हसरतें पूरी कर वापस गांव मथुरा लौट आया। उनके बीच अवैध संबंध बने तो दोनों को दुनिया फीकी लगने लगी। मौका मिलने पर मदन भिवाड़ी आकर जमुना देवी से मिल जाता। दोनों कमल सिंह की गैरमौजूदगी में रास रचाते थे। दोनों एक दूसरे से कोसों दूर रहते थे, एक भिवाड़ी में तो दूसरा मथुरा में। ऐसे में हर रोज मिलना संभव नहीं था। ऐसे में वे दोनों फोन पर बातें कर जी हल्का करते थे। घटना से 6 महीने पहले एक दिन कमल ने अपनी पत्नी जमुना को किसी से हंसते हुए अश्लील बातें करते पकड़ लिया। तब कमल ने उससे पूछा कि किससे बातें कर रही थी। जमुना ने बताया कि वह मदन मोहन से ही बात कर रही थी। तब उसने कहा, अरे शर्म नहीं आई तुझे उससे ऐसी बातें करते। अगर आज के बाद किसी से भी इस तरह की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब जमुना ने कसम खाकर पति से कहा कि वह भविष्य में कभी भी मदन मोहन से बात नहीं करेगी। जमुना ने पति से यह वादा कर तो लिया, लेकिन मदन से बात के बिना उसका मन नहीं लग रहा था। तब उसने एक नई सिम ले ली। फिर वह उस नए नंबर से चोरी छिपे मदन से बतिया लेती। कमल ने सोचा कि बीवी ने मदन मोहन से बात करनी छोड़ दी है। 2 महीने बाद जमुना को फिर मदन मोहन से फोन पर बातें करते समय कमल ने पकड़ लिया। तब कमल ने जमुना को जमकर पीटा और मदन मोहन को भी फोन करके धमकाया, हरामजादे, तेरे खिलाफ अपनी बीवी से बलात्कार करने का मुकदमा दर्ज कराऊंगा, तब तू सुधरेगा। इतनी पिटाई के बाद भी जमुना नहीं सुधरी। उसे अपने प्रेमी से बात करनी नहीं छोड़ी। इसके बाद कमल सिंह ने एक बार फिर बीवी को मदन मोहन से बात करते पकड़ा। तब बीवी को पीटा और मदन मोहन को धमकी दी कि उसने अगर 2 लाख रुपए नहीं दिए तो वह बलात्कार का मामला दर्ज कराकर सारे परिवार व रिश्तेदारों से तुम दोनों के अवैध संबंधों की पोल खोल देगा। मदन मोहन डर गया। उसने कहा कि उसके पास इतने रुपए नहीं है, वह रुपए किस्तों में दे देगा, वह बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज न कराए। इसके बाद कमल ने 14 फरवरी 2021 को फोन कर मदन मोहन को भिवाड़ी बुलाया। शाम 5 बजे मदन मोहन भिवाड़ी स्थित कमल के घर आया। इसके बाद कमल और मदन मोहन ने साथ बैठकर शराब पी। जब शराब का नशा चढ़ा तो कमल ने मदन मोहन से पूछा कि 2 लाख रुपए देगा तो बलात्कार का मामला दर्ज नहीं कराऊंगा। तब मदन मोहन ने कहा कि वह किस्तों में रुपए जरूर दे देगा। इसके बाद कमल, जमुना व मदन मोहन कमरे में एक ही बेड पर सो गए।
कमल के दिमाग में तो उस समय कुछ और ही चल रहा था। वह चुपके से उठा और पास में सो रही अपनी बीवी और मदन मोहन के इस तरह फोटो खींचने लगा जैसे वे दोनों एक साथ सो रहे हैं। फोटो खींचकर कमल ने मदन मोहन और जमुना को जगाकर कहा, अब मैं रिश्तेदारों को फोन करके बुलाता हूं और पूरी कॉलोनी के लोगों को बुलाकर बताता हूं कि मैंने तुम दोनों को शारीरिक संबंध बनाते रंगे हाथों पकड़ा है। तब कमल की पत्नी जमुना बोली कि ऐसा मत करो, लेकिन कमल नहीं माना और जिद करने लगा कि वह लोगों को तुम्हारे अवैध संबंधों के बारे में बताकर ही रहेगा। अपनी पोल खुलने के डर से मदन मोहन ने कमल सिंह को पकड़ लिया और जमुना ने अपनी चुन्नी पति के गले में डालकर जोर से कस दी, जिससे कमल की मृत्यु हो गई। तब मदन और जमुना के हाथ पांव फूल गए, मगर कमल तो मर चुका था। तब दोनों ने कमल की लाश ठिकाने लगाने की योजना बनाई, जिसके तहत जमुना उसी समय अपने जेठ भीम सिंह के घर गई और उनकी बाइक की चाबी यह कहकर ले आई कि कमल को अभी एटीएम से पैसे निकालने बल्लभगढ़ जाना है। जमुना और मदन ने बाइक पर रात करीब 1 बजे कमल के शव को इस तरह दोनों के बीच बिठाकर रखा जैसे किसी बीमार को अस्पताल ले जा रहे हैं। दोनों बाइक पर शव को बाबा मोहन राम के जंगलों में डालने के लिए रवाना हुए, लेकिन सड़क पर आने पर बाइक के पीछे पुलिस गश्त की मोटरसाइकिल देखकर मदन मोहन ने बाइक हेतराम चौक से सेक्टर 5 की तरफ मोड़ दी। सेक्टर 5 व 6 वाली रोड पर बस की लाइट दिखाई देने पर दोनों ने शव को सेक्टर 5 में खाली प्लॉट के सामने सड़क किनारे पटक दिया और वापस घर आ गए। मोटरसाइकिल पर मृतक कमल के पैर जमीन पर लटक रहे थे, जिसके कारण दोनों पैरों के अंगूठे आगे से रगड़कर छिल रहे थे। लाश ठिकाने लगाने के बाद आरोपी मदन मोहन फरीदाबाद चला गया। अगली सुबह यानी 15 फरवरी 2021 को सड़क पर शव देखकर 7:30 बजे थाना यूआईटी भिवाड़ी फेज 3 के थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार को किसी राहगीर ने शव पड़े होने की सूचना दी। इसके बाद थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक की बाइक और जमुना देवी व मदन मोहन के मोबाइल जब्त करके पूछताछ के बाद दोनों को भिवाड़ी कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। बात 26 मार्च 2021 की सुबह 7 बजे की है। राजस्थान के 12 जिले के गांव वाखाखेड़ी के रहने वाले मास्टर प्रेम नारायण मीना के यहां उनका भतीजा राजू दूध लेने पहुंचा तो उनके घर का मुख्य गेट भिड़ा हुआ था। दरवाजा धक्का देने पर खुला तो भतीजा घर में चला गया। उसकी नजर जैसे ही आंगन में चारपाई पर पड़ी तो वहां का मंजर देखकर वह कांप गया। बिस्तर पर चाचा प्रेम नारायण की खून सनी लाश पड़ी थी। यह देखकर भतीजा चीखने चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर प्रेम नारायण की 40 वर्षीय पत्नी रुक्मिणी अपने कमरे से बाहर आई। बाहर आते समय वह बोली, क्यों रो रहे हो राजू, क्या हुआ? मगर जैसे ही रुक्मिणी की नजर चारपाई पर खून से लथपथ पड़े पति पर पड़ी तो वह जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। रोने की आवाज मृतक के बच्चों वैभव मीना और ऋचा मीना ने भी कमरे में सुनी। वह दरवाजा पीटने लगे कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो, दरवाजा खोलो। उन भाई बहनों के दरवाजे के बाहर कुंडी लगी थी। कुंडी खोली तो भाई बहन बाहर आकर पिता की लाश देखकर रोने लगे। सुबह सवेरे रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी वहां आ गए। थोड़ी देर में पूरे आखाखेड़ी गांव में मास्टर की हत्या की खबर फैल गई। थाना छिपा बड़ौद में किसी ने हत्या के इस मामले की खबर दे दी। थाना प्रभारी रामस्वरूप मीना खबर मिलते ही पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर जा पहुंचे। थाना प्रभारी मीना ने घटनास्थल का मुआयना किया। रात में अज्ञात लोगों ने घर में सो रहे सरकारी टीचर प्रेम नारायण की धारदार हथियार से गला, मुंह और सिर पर वार करके हत्या कर दी थी, जिससे काफी मात्रा में खून निकल चुका था। पूछताछ में मृतक की पत्नी रुक्मिणी ने बताया कि वह कमरे में सो रही थी। उसके दोनों बच्चे वैभव और ऋचा अलग कमरे में सो रहे थे। बड़ी बेटी ससुराल में थी। पति प्रेम नारायण आंगन में अकेले सो रहे थे। तभी नामालूम किसने उन्हें मार डाला। थाना प्रभारी रामस्वरूप मीना ने घटना की खबर उच्चाधिकारियों को दे दी। एसपी 12 विनीत कुमार बंसल ने सीओ छबड़ा उमेंद्र सिंह शेखावत व जयप्रकाश अटल आरपीएस प्रोबेशनरी को निर्देश दिए कि वे घटनास्थल पर जाकर मौका मुआयना कर जल्द से हत्याकांड का खुलासा करें। एसपी के निर्देश पर दोनों सीओ उमेंद्र सिंह और जयप्रकाश अटल घटनास्थल पर पहुंचे और घटना से संबंधित जानकारी ली। पुलिस अधिकारियों ने एफएसएल एवं डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलाकर साक्ष्य जुटाने के निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों को पता चला कि मृतक प्रेम नारायण मीना सरकारी स्कूल में टीचर थे। उनकी पोस्टिंग इस समय मध्य प्रदेश के गुना जिले के फतेहगढ़ के सरकारी स्कूल में थी। वह छुट्टी पर घर आए हुए थे। वह 15-20 दिन बाद छुट्टी पर गांव आते थे। पुलिस को पता चला कि मृतक प्रेम नारायण घर के आंगन में सोए थे। उनकी बीवी कमरे में अलग सोई थी। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें से बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी। वह अपनी ससुराल में थी, जबकि छोटे दोनों बच्चे वैभव व ऋचा अलग कमरे में सो रहे थे। घर के आंगन में हत्यारों ने आकर
हत्या की थी, मगर बीवी व बच्चों ने कुछ नहीं सुना था। बीवी सुबह 7 बजे तब जागी जब भतीजा राजू दूध लेने आया। ये बात पुलिस को पच नहीं रही थी। मृतक के मुंह, सिर और गर्दन पर लगे गहरे घावों से रिसा खून सूख चुका था। इसका मतलब था कि मृतक की हत्या हुए 6-7 घंटे का समय हो चुका था। एफएसएल टीम ने साक्ष्य एकत्रित किए। तब पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस अधिकारियों ने अपने मुखबिरों को सुराग रस्सी के लिए लगा दिया। वहीं मृतक के बच्चों वैभव व ऋचा से एकांत में पूछताछ की। बच्चों ने बताया कि कल रात मम्मी ने हमें धमकाकर अलग कमरे में सुला दिया था। मम्मी ने हमें कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी थी। मम्मी अलग कमरे में सोई थी। बच्चों ने यह भी बताया कि वह हमेशा मम्मी के कमरे में सोते थे, लेकिन उन्होंने कल हमें दूसरे कमरे में सुला दिया था। वैभव को पुचकार कर पुलिस अधिकारियों ने कुछ और जानकारी पूछी तो उसने एक पत्र लाकर पुलिस अधिकारियों को दिया। वैभव ने कहा, यह चिट्ठी मेरी बड़ी बहन जो शादीशुदा है ने पापा को लिखी थी। यह पत्र हम भाई बहनों को मिला तो हमने छिपा दिया था। उस पत्र में मृतक की बड़ी बेटी ने पापा प्रेम नारायण को लिखा था कि वह मम्मी को बदनाम नहीं करना चाहती है। नौकर जितेंद्र को अब अपने यहाँ नहीं रखना चाहिए। पुलिस ने चिट्ठी के आधार पर तथा वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं पर जांच करते हुए जांच आगे बढ़ाई। पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट सत्येंद्र सिंह की भी मदद ली। बच्चों ने पुलिस अधिकारियों से यहां तक कहा कि पापा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मम्मी ने ही नौकर जितेंद्र उर्फ जीतू बैरवा मेघवाल के साथ मिलकर रात में की है। रात में वैभव कमरे से बाहर आना चाहता था, मगर कमरा बाहर से लॉक था। इस कारण वो वापस जाकर सो गया था। इसी दौरान मुखबिरों ने भी पुलिस को जानकारी दी। इन सब तथ्यों पर गौर किया गया तो मृतक की पत्नी का किरदार संदिग्ध नजर आया। पुलिस अधिकारियों ने तब उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पुलिस ने रुक्मिणी से कड़ी पूछताछ की। पूछताछ में वह टूट गई। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने अपने प्रेमी व नौकर जितेंद्र उर्फ जीतू बैरवा और एक अन्य हंसराज भील के साथ मिलकर पति की हत्या करने का जुर्म स्वीकार कर लिया। बस फिर क्या था? पुलिस ने उसी दिन जितेंद्र और हंसराज भील को भी दबोच लिया। थाने लाकर उनसे पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। जितेंद्र ने बताया कि वह पिछले 2 साल से टीचर प्रेम नारायण के घर नौकर था। वह खेतों की रखवाली और खेती बाड़ी करता था। जितेंद्र को 65,000 रुपए सालाना तनख्वाह पर रखा हुआ था। प्रेम नारायण ज्यादातर समय अपनी ड्यूटी पर फतेहगढ़ मध्य प्रदेश में रहते थे। वह 15-20 दिन बाद ही अपने गांव आखा खेड़ी आते थे। प्रेम नारायण की अपनी बीवी से नहीं बनती थी। दोनों में मनमुटाव रहता था। इस कारण रुक्मिणी ने पति की गैरमौजूदगी में अपने नौकर से अवैध संबंध बना लिए थे। प्रेम नारायण की बड़ी बेटी ने एक दिन अपनी मम्मी और नौकर जितेंद्र को रंगरलियां मनाते देख लिया था। इस कारण वह चिट्ठी लिखकर पापा को अपनी मम्मी की करतूत बताना चाहती थी, मगर यह चिट्ठी उसके छोटे भाई बहनों के हाथ लग गई थी। तब उन्होंने चिट्ठी पढ़कर छिपा ली। 26 मार्च 2021 को यह चिट्ठी बच्चों ने पुलिस अधिकारियों को सौंपी। तब जाकर इस घटना की परतें खुलनी शुरू हुईं। प्रेम नारायण को किसी तरह बीवी और नौकर के अवैध संबंधों की खबर लग गई थी। इस कारण वह इन दोनों के बीच राह का रोड़ा बन चुके थे। इस रोड़े को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए रुक्मिणी ने एक योजना बना ली। फिर जितेंद्र ने 31 वर्षीय हंसराज भील को 20,000 रुपए देकर योजना में शामिल कर लिया। हंसराज जितेंद्र का दोस्त था। पुलिस ने मात्र 3 घंटे में ही मास्टर प्रेम नारायण मीना की हत्या का राजफाश कर दिया। मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने उसी रोज दोपहर बाद अंतिम संस्कार कर दिया।